गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कैसे उसको बनाते हैं, कौन कौन से अकाउंट उसमें बनते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले एक छोटा सा रिकैप कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसमें कौन कौन से चीज़ें उसमें मेंशन करी जाती हैं, ठीक है। और आपका पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये हम देखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत इजी है, बट इसको समझने से पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये हेल्प करता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में। क्लियर। अब एक बार P&L एप्रोप्रिएशन को हम दोबारा से शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले ही मैंने आपको समझाया है। आसान भाषा में बता रहा हूँ। जो पार्टनर्स के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, कौन बनाती है? फर्म बनाती है। क्लियर। फर्म क्या बनाती है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाती है? ताकि जो भी उसके पास नेट प्रॉफिट आया है वो पार्टनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा नेट प्रॉफिट 1000 रुपये है, तो यहाँ पे जितना भी ये पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी देनी थी, कमीशन देना था, ये सब दे दिया। उसके बाद जो पैसा बच गया वो हमने प्रॉफिट बांट दिया पार्टनर्स में। अगर PSR दे रखा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा होगा, तो उस रेशियो में बांटेंगे, अदरवाइज हम उसको इक्वल रेशियो में 1:1 में बांट देंगे, जितना भी पैसा बचा होगा, प्रॉफिट बचा होगा। इसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पे जो फर्म का फ़ायदा होता है इस साइड, वो फ़ायदा यहाँ आता है और फर्म का नुकसान इस साइड जाता है। सिंपल भाषा में समझाने के लिए समझाया था। ठीक है। अब ये फ़ायदे से क्या मतलब है? देखिए, नेट प्रॉफिट जो भी आए, फर्म का नेट प्रॉफिट है तो फर्म के लिए फ़ायदा है, इसलिए वो इस साइड आया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे हमने नील रखा हुआ है, लेकिन अगर कोई भी पार्टनर फर्म से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लेता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं। अब उस ड्राइंग पे वो कोई ना कोई इंटरेस्ट तो पे करेगा। अब जब भी वो इंटरेस्ट पे करेगा तो किसको करेगा? फर्म को करेगा। तो फर्म के लिए ये क्या है? एक फ़ायदा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। फिर इन दोनों को टोटलिंग करेंगे, फिर यहाँ पे टोटल करके फिर इन पैसों में से उसने कितना कितना देना है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा उसको, तो 100 रुपये दे दिए। तो इन 1000 में से 100 रुपये का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ गया। फिर है सैलरी, 500 रुपये की सैलरी दे दी। कमीशन, 100 रुपये का कमीशन दे दिया। इस हमने इनकी टोटलिंग करी तो 700 रुपये आया। तो 1000 में से 700 चले गए तो 300 रुपये बचे। अब ये 300 रुपये यहाँ पे हमें PSR यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पता है। तो जब हमें नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये PSR इक्वली बांट देते हैं। जो कि ये 300 रुपये बचे थे, ये हमने दोनों पार्टनर्स में A और B में इक्वली हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर अब मैं P&L एप्रोप्रिएशन आसान भाषा में समझाऊं और आपको भी समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे फर्म के फ़ायदे आते हैं और यहाँ पे फर्म के नुकसान आते हैं। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बनेगा, जैसे आपका लेजर बनता है, हर एक अकाउंट बनता है, वैसे ही इसका भी बनेगा। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल में लिखेंगे। ठीक है। डेबिट और क्रेडिट। क्लियर। इसमें कुछ चीज़ें और आती हैं, मैं इसमें 2-3 लाइनें और ऐड कर देता हूँ। ये ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखता है। ठीक है ना। यहाँ पे आ जाता है आपके पर्टिकुलर्स, यहाँ पे जितने पार्टनर हैं, जैसे कि मान लेते हैं A और B, 2 पार्टनर हैं A और B। यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स, यहाँ पे भी A एंड B। क्लियर। ये इस तरीके का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब देखने वाली बात कि मैंने P&L एप्रोप्रिएशन क्यों अभी रिकैप करवाया था। ठीक है। उसका मेन चीज़ ये थी कि यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन में क्या आता था, यहाँ जो क्रेडिट साइड है यहाँ पे क्या आता था, फर्म का प्रॉफिट। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस साइड में, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, पार्टनर्स के प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो। ठीक है। वो था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स में बांटना था, फर्म का था, तो फर्म का फ़ायदा इधर आ रहा था। इसीलिए यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टनर्स के फ़ायदे आएंगे और यहाँ पे पार्टनर्स के नुकसान आएंगे। क्लियर। तो पार्टनर्स के फ़ायदे क्या क्या होंगे, कैसे कैसे इसको रखना है, वो सब चीज़ें हम आगे अभी डिस्कस करेंगे।
उससे पहले हम देख लेते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कौन कौन से होते हैं, कैसे वो बनाए जाते हैं, वो अब डिस्कस करते हैं पहले। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके दो तरीके के होते हैं। जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, सबसे पहला आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। इसमें आपके दो खाते बनेंगे, दो अकाउंट। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट, क्लियर। और दूसरा होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में एक ही अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट, क्लियर। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैसे कैसे बनाते हैं ये हम चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में यानी कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक अकाउंट फिक्स्ड होगा, मतलब समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इस वाले जो ये वाला जो अकाउंट है इसको आप क्या करोगे, फिक्स मानोगे। फिक्स क्यों मानोगे? क्योंकि देखो हर साल कोई ना कोई कैपिटल आती है, उसमें इंटरेस्ट लगता है या फिर उस पर वो पैसा निकाल लेता है तो वो कम हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इससे क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो घटती है बढ़ती रहती है। अब उसको हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देते रहेंगे तो कई बार ऐसा होता है पॉइंट में आंसर आने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ना हो तो हम क्या करते हैं, उनकी कैपिटल को फिक्स कर देते हैं। जो शुरुआत में उन्होंने दे रखी थी तो वही मान के चलते हैं पूरे साल, ठीक है, या साल दर साल जो भी है। और अगर वो उस साल कुछ ऐड करते हैं तो हम उसको ऐड भी कर लेते हैं एडिशनल कैपिटल मान के, एडिशनल इंट्रोड्यूस कैपिटल मान के। तो देखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से क्या मतलब है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी दोनों पार्टनर हैं, इनकी जो कैपिटल है वो इसकी 1 लाख है और इसकी 50,000। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 का है, बस इतना दे रखा है। और आपसे बोला गया है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने यहाँ पे किया और यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, ए की कितनी है कैपिटल, 1 लाख रुपए, तो हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए मान लिया। और बी की 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये हमने यहाँ पे मान ली। क्लियर, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे पार्टनर क्या करता है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, ए कर रहा है आपकी 50,000 रुपये और बी कर रहा है 10,000 रुपये। तो ये यहाँ पे आएगा बाय कैश। तो बाय कैश कितना, ए ने कितना इंट्रोड्यूस किया, 50,000 रुपये और बी ने 10,000 रुपये, बस। और ये तब आएगा बाय कैश जब इसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी होगी तब, अदरवाइज नहीं आएगा। अदरवाइज यहाँ पे बाय कैश लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको आप हटा सकते हो, डायरेक्ट इतना ही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख और 50,000 जितनी इनकी कैपिटल है वो हमने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद यहाँ पे आपका जो आएगा वो इस साइड आएगा। अब इस साइड क्या है, अगर पार्टनर्स ने कैपिटल में से कोई ड्राइंग करी है, कैपिटल विड्रॉ करी है, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए फर्म में लगाए और उन 1 लाख रुपए में से बोला कि भाई मेरी कैपिटल तो 1 लाख थी ना, मैं अपने 1 लाख में से 20,000 रुपये निकाल रहा हूँ, अब मेरी कैपिटल 80,000 रह जाएगी। यानी कि आपने ड्राइंग तो करी पर किस में से करी, अपने कैपिटल में से, ठीक है। दो टाइप की ड्राइंग हो गई एक तरीके से, एक तो जो है जिसमें आप अपनी कैपिटल को कम कर रहे हो, दूसरा है आप प्रॉफिट में से ड्राइंग कर रहे हो। जो आपका प्रॉफिट हुआ है, आपकी फर्म को प्रॉफिट हुआ है, उसमें से कुछ पैसा आपने लिया और अपने पर्सनल यूज़ में उसको ले रहे हो। लेकिन दूसरा है कि आप अपनी कैपिटल को ही कम करवा रहे हो, तो कैपिटल आपने विड्रॉ कर ली। 1 लाख की कैपिटल ए ने लगाई थी तो उसने क्या कर दिया, उसमें से कुछ ड्राइंग निकाल ली, उसमें से उसका कुछ पैसा उसने निकाल दिया। मान लेते हैं इस वाले केस में उसने कोई ड्राइंग नहीं करी, ठीक है, कोई ड्राइंग नहीं करी है,
तो अब यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई ड्राइंग नहीं हो रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे बैलेंस कर देंगे जैसे करते आए हैं 11 से। ठीक है, ये कितना आ रहा है 1.5 लाख, यहाँ पे लिखा, ये 60,000, ये यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे भी बैलेंस करेंगे। अब यहाँ कितना है 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख इधर और 60,000 इधर। अब यहाँ पे 1.5 लाख लिखा है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा 1.5 लाख लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 60,000 लिखना पड़ेगा। अब ये किस चीज़ के हैं हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे टू बैलेंस, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखना, कैरिड डाउन। ठीक है, तो ये जो पैसा बच गया ये आगे जाएगा। कैरिड डाउन का मतलब क्या है, अगले साल हम इसको लेके जा रहे हैं। तो अगले साल कितना कैपिटल जा रही है ए और बी की, ए की जा रही है 1.5 लाख और बी की जा रही है 60,000। क्लियर है, समझ में आई ये बात। अगर पार्टनर्स इंट्रोड्यूस करते हैं कैपिटल तो बाय कैश के नाम से 50,000 और 1 लाख लिख देना। अगर मान लेते हैं इस केस में भी कि इन लोगों ने कोई करी ही नहीं है एडिशनल कैपिटल, तो हम ये हटा देंगे। तब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तब यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख रुपए यहाँ, 50,000 यहाँ, 1 लाख यहाँ, 50,000 यहाँ। ठीक है ना, 1 लाख यहाँ, 50,000 यहाँ, 1 लाख यहाँ और 50,000 यहाँ। समझ में आई बात, सिंपल सा है। अगर एडिशनल कैपिटल है जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने ले रखी थी, तो बाय कैश करके हम इसको लिख देंगे। इसने 50,000 ऐड करी थी तो 50,000 इसमें ऐड कर देंगे, और इसने 10,000 करी थी तो 10,000 हमने इसमें ऐड कर दिया, बस बात खत्म। ये है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्लियर। हम अभी जो कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहला वाला कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया था 2 मेथड हैं आपका, एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जिसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाते हैं, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट जिसमें आप सिर्फ करंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये 2 मेथड है। अभी मैं आपको पहला वाला बताया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें हमने पहला वाला खाता जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो हमने बना दिया। अब इसका दूसरा खाता बनाते हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो मैं एक बार इसका फॉर्मेट बना लेता हूँ, ये इस तरीके से इसका भी फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो हमने यहाँ बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहला बन गया, इसमें इतना ही है। अगर जितना उनका बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितनी शुरुआत में कैपिटल है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अगर उन्होंने एडिशनल कोई कैपिटल दी है तो बाय कैश करके यहाँ पे उनकी वो एडिशनल कैपिटल भी लिख देंगे और बाद में हम नीचे टोटल कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे उन्होंने कैपिटल से कुछ ड्राइंग करी है तो हम यहाँ पे टू ड्राइंग कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे टू ड्राइंग करने के बाद जैसे टू ड्राइंग, सॉरी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर उन्होंने कोई ड्राइंग करी है तो टू कैश, उन्होंने कैश निकाल दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश, और जितना पैसा उन्होंने निकाला है तो यहाँ पे कर देंगे। और ये पैसा किसका होगा, जब उन्होंने ड्राइंग करी होगी, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। क्लियर, अगर उन्होंने ड्राइंग करी होगी अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, अगर कैपिटल से उन्होंने पैसा निकाला है तभी यहाँ पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक, अदरवाइज वो कहाँ जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में या फिर पार्टनर्स कैपिटल के करंट अकाउंट में। अब करंट अकाउंट में क्यों जाएगा, अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपको पार्टनर्स का फायदा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है ना, जो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखे थे यहाँ पे कहीं नहीं दिखा, तो वो भी तो कहीं ना कहीं होंगे भाई, पार्टनर्स ने कहीं ना कहीं सैलरी ली होगी, कमीशन लिया होगा, ठीक है, प्रॉफिट भी लिया होगा, तो वो सारी चीज़ें कहाँ हैं, यहाँ तो कहीं दिख नहीं रही और हमने तो इसको बैलेंस भी कर दिया। तो वो सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी करंट अकाउंट में। यानी कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है आपका, उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें ही आ रही हैं। क्लियर है, पार्टनर्स के कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें ही इसमें आएंगी। अब पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो हम बनाएंगे, अब यहाँ पे हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे भी ए बी पर्टिकुलर्स, क्लियर, और यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स ए बी, ये साइड क्रेडिट और ये साइड डेबिट।
अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के थ्रू आप कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाइए, तब तो आप इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जिसमें आप सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें ही लिखेंगे। सबसे पहले उनकी कैपिटल लिख देंगे कि शुरुआत में उनकी कैपिटल ये रही, उसके बाद कैश, ठीक है, और कैश वैश देने के बाद फिर यहाँ पे अगर उन्होंने कोई ड्राइंग करी है कैपिटल से तो हम यहाँ लिख देंगे, अदरवाइज हम उनको बैलेंस कैरी डाउन सीधे उनका निकाल देंगे। क्लियर है? इतना ही करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। दूसरा जो करंट अकाउंट है उसमें हम देखते हैं क्या करना है। ये हमने बना दिया। अब यहाँ पे हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखा कि ये वाली साइड जो है फर्म का फ़ायदा है और ये वाली साइड फर्म का नुकसान। तो ये वाली साइड फर्म का नुकसान इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने पार्टनर्स को दे रखी हैं। समझने वाली बात है, ये वाली चीज़ें किसको दे रखी हैं? पार्टनर्स को दे रखी हैं। तो जब ये सब चीज़ें पार्टनर्स को दे रखी हैं तो ये पार्टनर्स के लिए फ़ायदा है ना, है कि नहीं है? तो ये सारी की सारी चीज़ें पार्टनर्स के लिए फ़ायदा हैं, तो ये पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में चले जाएंगे। क्लियर? तो क्या क्या है? IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को जितना दिया है वो, बी को जितना दिया है वो यहाँ पे। क्लियर? सिंपल है। फिर क्या है? सैलरी। ए को जितनी दी है यहाँ, बी को जितनी दी है यहाँ, अगर नहीं दे रही तो मत लिखना। फिर है कमीशन, कमीशन भी पार्टनर्स के लिए फ़ायदा है। ए को जितनी, बी को जितनी, अगर नहीं दे रही तो दोनों को ही मत देना, फिर तो कमीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे आपका लास्ट में आता है प्रॉफिट, ठीक है, तो ये हमने लिखा प्रॉफिट। अब यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट आएगा? यहाँ पे प्रॉफिट आएगा P&L एप्रोप्रिएशन वाला, ठीक है। यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन में आपका जो प्रॉफिट आया हुआ है, ये P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आ रखा है ना, तभी तो हमने पार्टनर्स में बांटा है। ये 150 रुपये जो बांटे क्या हैं? प्रॉफिट ही तो हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया है तो हमने यहाँ पे उसको लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे हमने लिख दिया। अगर लॉस आया होता, फॉर एग्जांपल लॉस आया होता, तो हम इस साइड लिखते। अभी देखते हैं इस साइड कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो पार्टनर्स का फ़ायदा तो हमने लिख दिया। पार्टनर्स को फ़ायदा किससे होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आया है उससे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे बनाते हैं दूसरी चीज़, यहाँ पे पार्टनर का नुकसान। तो नुकसान क्या होगा? सबसे पहला ड्राइंग। भाई पार्टनर्स ने जो ड्राइंग करी है वो वापस भी तो करनी पड़ेगी। 1 लाख रुपए लिए हैं तो 1 लाख रुपए वापस भी करेंगे, उसमें इंटरेस्ट भी लगा के देंगे। अब वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ए ने जितनी ड्राइंग करी, बी ने जितनी ड्राइंग करी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए ने जितनी इंटरेस्ट दिया, बी ने जितना इंटरेस्ट दिया। ये सब देने के बाद यहाँ पे दूसरी चीज़ आ जाती है लॉस। लॉस कौन सा? P&L एप्रोप्रिएशन वाला, ठीक है। तो ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया, उसका उसका हिसाब किताब यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम इनकी टोटलिंग कर देंगे। क्लियर? उसके बाद हम यहाँ पे इनकी टोटलिंग कर देंगे। तो यहाँ पे ए का हिसाब किताब जो आएगा और बी का हिसाब किताब जो आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अभी मैंने शॉर्ट में बताया है समझाने के लिए। अब देखो इसको P&L से लिंक करके चलना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे लास्ट में बनते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले क्या बनेगा आपका? ट्रेडिंग, P&L, फिर उसके बाद बनेगा आपका P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन बनने के बाद बनते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि पहले हमने प्रॉफिट उनको बांट दिए, जो पार्टनर्स को बांटना था वो बांट दिया। उसके बाद अब पार्टनर्स के लिए फ़ायदा है तो पार्टनर्स के खाते में डाल देंगे कि भाई पार्टनर्स के फ़ायदे यहाँ, पार्टनर्स के नुकसान यहाँ। तो यहाँ से पार्टनर्स का भी क्लियर हो जाएगा कि ए को इतना जा रहा है, बी को इतना जा रहा है। तो ये था आज हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। इसके क्वेश्चन जो हैं आज ये मैंने आपको बेसिक जो ओवरव्यू था वो दे दिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल वाली क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड अब जिसको जो भी डाउट है वो मुझसे अभी पूछ सकता है, ठीक है। 1 बाय 1 आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।